रविवार को जो श्लोक टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं पहले। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, अर्जुन की बुद्धि भ्रमित क्यों हो रही है? पहला प्रश्न है, अर्जुन की बुद्धि भ्रमित क्यों हो रही है? जवाब है, भगवान के बोले गए परस्पर मिले हुए वाक्यों से अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो रही है। भगवान के बोले गए परस्पर मिले हुए वाक्यों से अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो रही है। यह है तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 2। इसमें ये बात आई है कि निश्चय करके परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित कर रहे हो। निश्चय करके एक बात कहो जिससे मैं निश्चय बुद्धि बन सकूं, श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। अगला प्रश्न है, सृष्टि के आदि में कौन सी योग प्रणाली भगवान ने बताई थी? सृष्टि के आदि में कौन सी योग प्रणाली भगवान ने बताई थी? जवाब है इसका, ज्ञानियों के लिए ज्ञान की, ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों के लिए ज्ञान की और कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों के लिए ज्ञान की और कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की, ऐसे दो प्रकार की योग प्रणाली सृष्टि के आदि में भगवान ने बताई थी। ये जवाब है तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 3। इसमें ये बात आई है, मैंने इस पुराने लोक में दो तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी, मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की और गृहस्थियों के लिए कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। अगला प्रश्न है, संपूर्ण सिद्धि किन्हें प्राप्त नहीं होती और उसका कारण क्या है? प्रश्न दोबारा, संपूर्ण सिद्धि किन्हें प्राप्त नहीं होती और उसका कारण क्या है? जवाब है इसका, कर्मों का आरंभ न करने से या फिर कर्मों के समुचित त्याग से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बिना विचारे ही समुचित या अनिवार्य कर्मों का त्याग करते हैं। संपूर्ण सिद्धि किन्हें प्राप्त नहीं होती है और उसका कारण, इसका जवाब है कर्मों का आरंभ न करने से और कर्मों के समुचित त्याग से भी संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बिना विचारे समुचित या अनिवार्य कर्मों का त्याग करते हैं। तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक 4 नंबर श्लोक से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें ये बात बताई है कि व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता को नहीं पाता और संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि
संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। इसमें जो क्लैरिफिकेशन लिखा है इसमें ये बात बताई है कि बिना विचारे ही समुचित और अनिवार्य कर्मों के त्याग से, क्योंकि बिना विचारे ही त्याग करते हैं कर्मों का, इसीलिए संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तीसरा प्रश्न एक रह गया, कर्म की सिद्धि प्राप्ति के लिए किस व्यक्ति का उदाहरण दिया जा सकता है? कर्म की सिद्धि प्राप्ति के लिए किस व्यक्ति का उदाहरण दिया जा सकता है? इसमें राजा जनक की बात आई है। जो हमने देखा, जनक राजा के लिए बोला जाता है 1 सेकंड में उन्हें जीवन मुक्ति मिली, तो उसी के लिए बताया हुआ है। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में यह बात आई है। 20 नंबर श्लोक में जो हमने रेफरेंस के लिए श्लोक समझा था, ये कि कर्मों के त्याग से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, इसी के लिए जनक राजा का उदाहरण वाला श्लोक है 20 नंबर श्लोक अध्याय 3 का। इसमें यह बात आई है, जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो कर्म की सिद्धि के लिए राजा जनक का उदाहरण दिया जा सकता है, जो सारे कर्म करते हुए भी, अपना राजपाट घर गृहस्थ संभालते हुए भी वो आसक्तिहीन जीवन जी रहे थे, सब बातों से डिटैच होकर के जीवन जी रहे थे। इसलिए राजा जनक का कर्म की सिद्धि के लिए अर्थात जीवन मुक्त अवस्था प्राप्ति के लिए उदाहरण दिया जाता है। अगला 5वां प्रश्न है, ज्ञान और योग दोनों में से किसे महत्व देना चाहिए और क्यों? ज्ञान और योग, इन दोनों में से किसे महत्व देना चाहिए और क्यों? इसका जवाब है, ज्ञान और योग दोनों का महत्व समान है, क्योंकि दोनों के द्वारा समान प्राप्ति होती है। जवाब फिर से, ज्ञान और योग दोनों का महत्व समान है, क्योंकि दोनों द्वारा समान प्राप्ति होती है। इसके लिए भी हमने तीसरे अध्याय से तीसरा श्लोक जो है 3rd नंबर श्लोक, इसे समझते समय जो रेफरेंस में श्लोक समझा है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः, इस श्लोक में यह बात आई है कि सांख्य और योग को बाल बुद्धि वाले अलग अलग करते हैं। वास्तव में दोनों के द्वारा भी समान प्राप्ति होती है, दोनों का भी समान महत्व है और दोनों भी अरस परस है। जितना ज्ञानी होगा उतना योगी होगा, और जितना योगी होगा उनके बुद्धि में ज्ञान की बातें भी स्वतः ही आती रहेगी। तो इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का भी समान महत्व है। अगला प्रश्न है, अध्याय 6 का श्लोक 3 के अनुसार, अध्याय 6 का श्लोक 3 के अनुसार योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए क्या कारण कहा जाता है? अध्याय 6 के श्लोक 3 अनुसार योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए क्या कारण कहा जाता है? इसके लिए जवाब है, ऊंची स्थिति में चढ़ने के लिए यज्ञ कर्म ही कारण कहा जाता है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 3, इसमें यह बात आई है, योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए
यज्ञ कर्म कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने अपने स्वकर्म में क्यों लगा हुआ रहना चाहिए? अपने अपने स्वकर्म में क्यों लगा हुआ रहना चाहिए? इसका जवाब है, स्वकर्म में लगे रहने से ही, स्वकर्म में लगे रहने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए ही अपने अपने स्वकर्म में लगा हुआ रहना चाहिए। स्वकर्म में लगे रहने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए अपने अपने स्वकर्म में लगा हुआ रहना चाहिए। ये 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 45। ये हमने तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है। इसके रेफरेंस में 18वें अध्याय का 45वां श्लोक समझा था, जिसमें ये बात बोली है चौथे श्लोक में तीसरे अध्याय के, कि ऐसे भी लोग हैं जो बिना विचारे ही सारे कर्मों को छोड़ देते हैं, मना हठ योगी बन जाते हैं। तो इसीलिए ही वास्तव में इस तरह हठ योगी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसी बात को समझने के लिए हमने 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 45 देखा था। इसमें ये बात आई है, अपने अपने कर्मों से सदा लगा हुआ मनुष्य संपूर्ण सिद्धि रूप वैकुंठ पाता है, और स्वकर्म में लगा हुआ कोई भी वर्ण का पुरुषार्थी अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि पाता है। दोबारा बता रहे हैं, स्वकर्म में क्यों लगा हुआ रहना चाहिए। तो इसमें ये प्रश्न को समझने के लिए वास्तव में तीसरे अध्याय का जो चौथा श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 4, इसमें ये बात आई है कि हठ योगियों जैसे या ऐसे कोई निवृत्त व्यक्ति है, या तो कर्मों का आरंभ नहीं करते, या तो बिना विचारे ही समुचित या तो जो अनिवार्य कर्म है जिन्हें करना ही चाहिए, ऐसे कर्मों को भी छोड़ देते हैं, तो उससे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसी के लिए समझने के लिए इस श्लोक के अर्थ को, कि भगवत गीता में इसीलिए भगवान ने इस बात को समझाया है कि अपने अपने स्वकर्म में लगा हुआ रहना चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 18वें अध्याय का 45वें श्लोक में इस बात को क्लियर किया है कि अपने अपने कर्मों से सदा लगा हुआ मनुष्य संपूर्ण सिद्धि रूप वैकुंठ पाता है। स्वकर्म में लगा हुआ कोई भी वर्ण का पुरुषार्थी जैसे अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि पाता है। अगला प्रश्न है, सागर मंथन में देवताओं ने और असुरों ने क्या पकड़ा और उसका बेहद अर्थ क्या है। सागर मंथन में देवताओं ने और असुरों ने क्या पकड़ा और उसका बेहद अर्थ क्या है। इसका जवाब अध्याय 3 का श्लोक नंबर 2, जो दूसरे नंबर का श्लोक है, जिसमें ये बात आई थी कि परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है। तो इसमें ये बात हमने समझी थी सिलेक्टेड पॉइंट के द्वारा, कि जो देहभान वाले हैं वो शिव बाबा के महावाक्यों को सही रीति से नहीं समझ पाते हैं, या तो मुरलियों को गहराई से नहीं समझते हैं। तो इसी के कारण मुरलियों की बातें जो अरस परस है या कोई उदाहरण देकर के समझाई हुई है,
तो ऐसी बातों को पकड़ते हैं। पहले तो शास्त्रों की बात देखते हैं कि सागर मंथन में देवताओं ने जो सर्प है जिसे मथनी की रस्सी के रूप में यूज किया था, तो वो सर्प की पूंछ जो है वो देवताओं ने पकड़ी थी और असुरों ने सांप का मुंह पकड़ा था सागर मंथन करने के लिए। अभी इसका बेहद का अर्थ हमने सिलेक्टेड पॉइंट में समझा था दूसरे नंबर का श्लोक समझते समय, जिसमें शिव बाबा ने बोला है कि असुर जो है यहाँ अभी संगम युग में ज्ञान सागर मंथन हो रहा है और इसमें असुर जो है वो मुंह पकड़ते हैं और देवताएं पूंछ पकड़ते हैं। यहाँ मुंह पकड़ना अर्थात बाबा ने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, इस मुरली में तो ऐसे अर्थ बताया है, उस मुरली में वैसे अर्थ बताया है, इस तरह से क्रॉस प्रश्न निगेटिविटी आना, यही सांप का मुंह पकड़ना हो गया। और देवताएं जो है जो बोले सो निहाल या शिव बाबा के सारे महावाक्यों को सतवचन महाराज करके समझते जाते हैं और जीवन में धारण करते जाते हैं। इस बात का गलत अर्थ न लिया जाए, क्योंकि इसमें हो सकता है कई ऐसे बुद्धिमान लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, वो इस बात को इस तरह से लेंगे, इसका मतलब जो शिव बाबा ने बोला है बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ के कोई बात को नहीं मानते हैं, तो इसका क्या समाधान है। वास्तव में मुरलियों में तो सारी बातों का ही समाधान दिया हुआ है। शिव बाबा की मुरली के लिए तो बाबा बोलते हैं, शिव बाबा की मुरली ब्राह्मणों की दुनिया का फ्रेश न्यूज़पेपर है, तो उसमें तो सारी ही बातों का पूरा समाधान दिया हुआ है। और ये भी शिव बाबा ने बोला है परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात प्रश्नोत्तर करके समझना चाहिए बातों को, लेकिन एक है कि निगेटिविटी के रूप में प्रश्न पूछना, या तो नीचा दिखाने के हिसाब से प्रश्न पूछना, अपनी बुद्धि का अहंकार रख करके प्रश्न पूछना, ऐसी जिनकी स्थिति है देहभान वाली, तो उन्हें असुरों के रूप में मुंह पकड़ने वाले बोला है। और जो जिज्ञासा को शांत करने के लिए ज्ञान को गहराई से समझने के हिसाब से पूछते हैं, वो अलग भाव होता है। इसीलिए यहाँ सागर मंथन में देवताओं ने पूंछ पकड़ी और असुरों ने मुंह पकड़ा, यही इसका बेहद का अर्थ है। अगला प्रश्न है, बेसिक कोर्स में श्लोक में आए हुए असुरों के कोई भी 5 लक्षण बताएं। बेसिक कोर्स में श्लोक में आए हुए असुरों के कोई भी 5 लक्षण बताएं। पिछले हफ्ते जो 2 दिन तक बेसिक कोर्स हुआ था, उसके हिसाब से 16वें अध्याय का चौथा, 7वां, 18, 16 और 21 ये 5 श्लोक हमने समझे थे। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 18, 16 और 21, इसमें असुरों के सारे लक्षण बताए हैं। अब जवाब देते समय हो सकता है सभी ने अलग अलग लक्षण जो याद है वो बताए होंगे, इसीलिए सारे ही लक्षणों को एक बार शॉर्ट में देखते हैं। दिखावा मात्र पाखंड, अर्थात दिखावा करना, जिसे ढोंगी पाखंडी कहा जाता है, मतलब अंदर एक और बाहर दूसरा, इस हिसाब से जो दिखावा करते हैं। घमंड, देहगत श्रेष्ठता का अभिमान, क्रोध, कठोरता और बेसमझी, ये राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के अवगुण है। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4 में ये बात आई है। आगे है 7 नंबर श्लोक में, जो आसुरी गुण वाले हैं वो मनुष्य करने योग्य और त्यागने योग्य कर्मों का अंतर नहीं जानते हैं।
दूसरा, तन मन धन की शुद्धता नहीं रखेंगे, न सदाचार और न सत्यता उनमें होगी। श्लोक नंबर 18 में जन धन धाम का अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी और खास तो मुझ योग ऊर्जा का विद्वेष करते हुए निंदक है, अर्थात भगवान के द्वेष करने वाले निंदक है। अध्याय श्लोक नंबर 16, अनेक विचारों में भटके हुए, संबंधियों के मोह जाल में घिरे हुए, काम भोग में पूरी तरह से आसक्त। 21 नंबर श्लोक, 21 नंबर श्लोक में काम, क्रोध, लोभ ये सारे ही नरक के 3 द्वार हैं, इन्हें त्यागना चाहिए। इस तरह से ये असुरों के लक्षण हो गए। अगला है प्रश्न, ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान की वाणी को लेकर अनिश्चय बुद्धि होने का मूल कारण गीता श्लोक के आधार से समझाए। प्रश्न दोबारा, ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान की वाणी को लेकर अनिश्चय बुद्धि होने का मूल कारण गीता श्लोक के आधार से समझाए। ये 3 अध्याय का 2 श्लोक, 2 नंबर श्लोक में जो बात आई है कि एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो? निश्चय करके एक बात मेरे से कहो जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं, श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। इस श्लोक के आधार से ही इस बात को हमने समझा था। बाकी यहाँ तो जिनकी बुद्धि ऊपर नीचे हो रही है, ज्ञान की बातों को लेके अवस्था ऊपर नीचे हो रही है, तो उनके लिए ये खास महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी जो सूक्ष्म युद्ध का माहौल चल रहा है, या तो जिस तरह से विनाश का माहौल चल रहा है, तो अनिश्चय बुद्धि विनशंति बोला हुआ है, तो इसीलिए ही अनिश्चय बुद्धि होने का मूल कारण है ज्ञान और साथ में भगवान बाप की यथार्थ पहचान। भगवान की यथार्थ पहचान ही होती है ज्ञान से, और ज्ञान जो मुरलियां हम सुन रहे हैं शिव बाबा की क्लैरिफिकेशन वाली, तो उन मुरलियों में सही रीति से गहराई से उन बातों को न समझने के कारण ही अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। जैसे श्लोक में बात आई है, अर्जुन की बुद्धि भी अलग अलग बातों को न समझने के कारण भ्रमित हो रही है। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे समझते हैं, ब्राह्मण ऐसे समझते हैं कि शिव बाबा तो कभी खेत की कभी खलिहान की बातें करते हैं। मुरली में कई जगह एक क्लैरिफिकेशन दिया है, दूसरी मुरलियों में अलग क्लैरिफिकेशन दिया है, तो कैसे उन बातों को समझा जाएगा? या तो जैसे बाबा कहीं मुरलियों में एक तरह की बात बोलते हैं, उसी समय प्रसंग चेंज होकर के दूसरा उदाहरण देने लगते हैं, जो हमने सिलेक्टेड पॉइंट में भी समझा था। जगदम्बा और लक्ष्मी की बात, महालक्ष्मी की बोलते बोलते शिव बाबा ने शिव शंकर का उदाहरण देना शुरू किया, तो बाबा ने बोला है वास्तव में शिव बाबा की वाणी का प्रसंगांतर नहीं होता है। बाबा जो भी उदाहरण देते हैं वो पहले प्रसंगों को लेकर के ही उदाहरण देने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए बताते हैं। दूसरी बात, शिव बाबा कोई चरिया खरिया तो नहीं है जो बिना अर्थ वाली बातें बोलेंगे। शिव बाबा के महावाक्य तो पत्थर की लकीर है, क्योंकि गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, भगवान को सत्य कहा जाता है, तो सत्य एक ही होता है। तो बाबा की बातें अलग अलग हो ही नहीं सकती है।
इसी के लिए कोर्स में भी बहुत सी ऐसी बातें आती है, जैसे कि संगम युग की आयु को लेकर के, या तो जैसे मुरलियों में भी बात आती है ये लक्ष्मी नारायण समझदार है, ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। तो ऐसी जो मुरलियों में बात आई है, इसे तो एडवांस कोर्स के आधार से समझा गया कि लक्ष्मी नारायण भी दो प्रकार के हैं, संगम युगी लक्ष्मी नारायण और सतयुगी लक्ष्मी नारायण। तो इसी तरह से ही एडवांस कोर्स लेने के बाद तो बेसिक में जिन बातों में कंफ्यूजन थी वो तो क्लियर हो गई, लेकिन एडवांस में चलते चलते भी शिव बाबा की इस तरह से जो मुरलियों की बातें हैं उसमें कईयों की बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, और इसीलिए अटल निश्चय बुद्धि नहीं हो पाते हैं। इसका मूल कारण है देहभान। देहभान में रह करके अगर मुरली सुनते हैं या तो अपनी बुद्धि को ही प्रेफरेंस देकर मुरली सुनते हैं, तो भी सही रीति से शिव बाबा की मुरली समझ नहीं आएगी, और मुरली समझ नहीं आएगी तो शिव बाबा की यथार्थ पहचान नहीं होगी। यथार्थ पहचान नहीं होगी तो फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। और इसी के लिए करना क्या है, इसका उपाय भी मुरलियों में ही शिव बाबा ने बताया है। मुरलियों में ये बात बताई है खास, तो एक ही मुरली है जिससे कोई राजा बनते हैं और कोई प्रजा बनते हैं। कारण क्या है, निश्चय बुद्धि के आधार से ही पद की प्राप्ति होती है। मुरलियों को जो जितना गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, एकाग्र होकर के मंथन करेंगे, तब ही शिव बाबा को यथार्थ रीति पहचान पाएंगे और निश्चय बुद्धि भी हो पाएंगे। क्योंकि ज्ञानी है, जो हमने बेसिक कोर्स में भी समझा था कि ज्ञान के द्वारा ही शिव बाबा को पहचाना जा सकता है, निश्चय बुद्धि हो सकते हैं। और इसका भी खास बात है, पुरुषार्थी जीवन में बहुत सी मुरलियों में बाबा ने इस बात को बताया है, मुरली सुनते समय कभी भी अपना कोई पर्सनल काम नहीं करना चाहिए। दिन भर में 1 घंटे की मुरली एकाग्र होकर सुननी चाहिए। अगर इस तरह से मुरली बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर सुनते हैं, जैसे शिव बाबा ने मुरली में भी इस बात को बोला है, जो अच्छे बच्चे हैं वो मुरलियों के पॉइंट्स नोट कर मंथन करते रहेंगे। तो इस तरह से अगर विधि पूर्वक मुरली सुनते हैं तो बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं होगी, उलझेगी नहीं, और भ्रमित ही नहीं होंगे तो बाबा की मुरलियों में, अलग अलग मुरलियों में जो अलग अलग क्लैरिफिकेशन दिया जाता है उसका भावार्थ भी समझ में आएगा। अगर आधा मुरली सुन ली, फिर अपना कुछ काम कर लिया, ध्यान भटक गया, फिर बाद में फिर मुरली सुनने लगे, तो जिस तरह से बाबा की बातों की लिंक पकड़नी चाहिए बुद्धि को, और न समझने के कारण, सही रीति से बात को न समझने के कारण ही बुद्धि में उलझन होती है, और उलझन होती है तो ऐसे बहुत से आसुरी क्वालिटी की आत्माएं हैं जो विधर्मी है, तो उनकी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि खुद पूरे नॉलेजफुल है, अनुभवी मूर्त नहीं बने हैं, और तब ही अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। इसीलिए ही ये दूसरा श्लोक खास है कि दो दो वाक्य या दोहरा अर्थ वाले ब्रह्म वाक्य होते नहीं है। वास्तव में भगवत गीता में खास इस बात को इसलिए बताया है कि निश्चय करके शिव बाबा तो एक ही सत्य बात करते हैं। इसे हमें गहराई से समझना है, जिससे ही निश्चय बुद्धि विजयते बन सकते हैं और अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बातों के लिए श्लोक में आए हुए शब्द बताएं। निम्नलिखित बातों के लिए श्लोक में आए हुए शब्द बताएं।
इसमें बात आई है, पहला प्रश्न है कर्महीनता अथवा कर्म रहित। यह प्रश्न इस हिसाब से पूछा है, जैसे किसी को भी हम बताते हैं तो कई बार पूरा श्लोक याद नहीं रह सकता है, इसीलिए ही ऐसे कोई कोई भगवत गीता के आए हुए शब्द है जो अगर याद भी रहे तो भी हम किसी को भी भगवत गीता के आधार से ज्ञान समझा सकते हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं। इसी हिसाब से ऐसे कोई कोई शब्द है भगवत गीता में जिन्हें याद रखना चाहिए। पहला है कर्महीनता अथवा कर्म रहित। इसके लिए जब श्लोक पढ़ाए जाते हैं उस समय यदि सही रीति से शब्दों के अर्थों पे ध्यान देते हैं तो जरूर इस बात को समझ पाएंगे। ये कर्महीनता अथवा कर्म रहित ये बात आई है 3 अध्याय का 4था श्लोक। 4 नंबर श्लोक में ये बात आई है कर्महीनता। इसी से रिलेटेड 18वें अध्याय में भी एक श्लोक हमने देखा था, इसमें शब्द आया है कर्महीनता या कर्म रहित के लिए नैष्कर्म्यम। वास्तव में श्लोक में आए हुए शब्द अर्थात संस्कृत शब्द बताना था। हो सकता है कईयों को ये प्रश्न क्लियर न हुआ हो, आगे के टेस्ट में भी इस तरह का प्रश्न आएगा, इसीलिए श्लोक में ऐसे शब्दों को जरूर ध्यान से देखें। पहला है कर्महीनता अथवा कर्म रहित। इसका जवाब है 3 अध्याय के 4थे श्लोक में शब्द आया है नैष्कर्म्यम। अगला है दिखावा। बेसिक कोर्स से रिलेटेड जो श्लोक है इसमें 4था श्लोक 16वें अध्याय का 4था श्लोक अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4, इसमें यह बात आई है दिखावा। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ शब्द है और इसका श्लोक है, इसका शब्द है पाखंड या दिखावा। इसमें बात आई है दंभो। अगला है व्याख्या सहित ज्ञान। व्याख्या सहित ज्ञान ये तो बार बार मुरलियों में भी ये शब्द आता है जो शिव बाबा बताते हैं संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान अर्थात सांख्य। सांख्य और साथ में योग शब्द जोड़ा जाता है, लेकिन प्रश्न में केवल व्याख्या सहित ज्ञान पूछा है और उसका जवाब है सांख्य। अगला प्रश्न है 4था अनेक विचारों में भटके हुए। अनेक विचारों में भटके हुए ये भी 16वें अध्याय का 16वां श्लोक अध्याय 16 का श्लोक नंबर 16 असुरों के लक्षण जिसमें आए हैं उसमें है अनेक विचारों में भटके हुए और इसका संस्कृत शब्द है अनेक चित्त विभ्रांता। अनेक विचारों में भटके हुए ये 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में शब्द आया है अनेक चित्त विभ्रांता। अगला है 5वां परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले वाक्य। परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले वाक्य। इसके लिए 3 अध्याय का 2 श्लोक अध्याय 3 श्लोक नंबर 2 इसमें पहला ही शब्द आया है व्यामिश्रेणेव वाक्येन। व्यामिश्रेणेव वाक्येन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इसमें पहला प्रश्न है
कर्मों में हठयोगी बनने से प्राप्ति नहीं होगी। कर्मों में हठयोगी बनने से प्राप्ति नहीं होगी। इसमें जवाब है तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 4। ये श्लोक है जिसमें ये बात आई है हठयोगी बनने की, कि पूरी तरह से कर्मों का आरंभ ही नहीं करते या फिर कर्मों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, तो ये दोनों भी हठयोगी में ही आता है। इसका श्लोक है न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थ है निवृत्त व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता, वैसे ही बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। अगला प्रश्न है, एक ज्ञान अटपटा, चटपटा, खटपटा है। ये बातें मुरलियों में आती है। ज्ञान के लिए मुरलियों में ये बात बोली है शिव बाबा ने कि ये ज्ञान अटपटा है, चटपटा है, खटपटा है। इसके लिए श्लोक, पहले तो इसका अर्थ समझते हैं। अटपटा अर्थात जैसे कोई बात समझने में बहुत कठिन होती है, मुश्किल होती है, तो ज्ञान की भी बहुत ऐसे रहस्य है और तुरंत क्लियर नहीं होते हैं बुद्धि को, तो इस हिसाब से बोला है ज्ञान अटपटा है। और चटपटा इस हिसाब से बोला है जैसे कोई चटपटी चीज है जो खाने में अच्छी लगती है, इस तरह से ज्ञान चटपटा है अर्थात जो मनोरंजन करता है। ज्ञान के बहुत ऐसे रहस्य है, जैसे नए नए ज्ञान में कोई आते हैं तो ज्ञान सुनते ही जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की बातें हैं, नई दुनिया की स्थापना की बातें हैं, नई दुनिया का वर्णन है, शास्त्रों के ऐसे बहुत से रहस्य है, जब क्लियर होते हैं तो सुनने में लोगों को बहुत मजा आता है, नई नई रोचक बातें सुनने में। इस हिसाब से बोला है ज्ञान चटपटा है। और खटपटा है बोला है तो महाभारत युद्ध ये इसका खास उदाहरण है। खटपटा अर्थात खिटपिट करने वाला। तो यहाँ पर ज्ञान जो है महाभारत युद्ध भी करवा रहा है, इसके साथ साथ ही ज्ञान के आधार से ही धर्म पिताएं अलग हो जाते हैं। अलग अलग धर्मों में यहाँ तो भगवान के ज्ञान से जो टक्कर लेते हैं, सत्यता को नहीं पहचान पाते, तो एक खिटपिट कराता भी है। इस हिसाब से बोला ये ज्ञान अटपटा है, चटपटा भी है, खटपटा भी है। तो कैसे? एक ज्ञान वैरायटी प्रकार का है जो बुद्धि को उलझाता भी है, मजा भी लाता है, खिटपिट भी कराता है। तो ये है तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 2। इसमें ही ये बातें आई हुई है। कईयों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उलझ जाती है। कई उसी ज्ञान से निश्चय बुद्धि होकर के अतीन्द्रिय सुख से ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, और कोई ज्ञान को न समझने के कारण नीचा पद प्राप्त करते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्ञान समझने के हिसाब से वैरायटी है। इसलिए तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो? कर्मयोग बुद्धियोग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजय से बन सकूं
और श्रेष्ठता को प्राप्त करो। तीसरा है प्रश्न, भगवान जिन्हें जैसे सहज हो वैसे ज्ञान के तरीके बताते हैं। भगवान जिन्हें जैसे सहज हो वैसे ज्ञान के तरीके बताते हैं। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक 3rd नंबर श्लोक है। इसमें ये बात भावार्थ में आई है कि 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी, मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों के लिए और गृहस्थियों के लिए कर्म योग द्वारा कर्म योगियों की। अर्थात जो बहुत बुद्धिशाली है वो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके योग की समाधि को पा सकते हैं, और जो अपने गृहस्थ में लगे हुए हैं, पूरी तरह से ज्ञान के सब्जेक्ट में पूरा अपना जीवन या समय नहीं दे सकते, तो कर्म द्वारा योग, कर्म के साथ योग की प्रणाली को अपनाए। इस हिसाब से जो जैसे है उनको वैसे ज्ञान का तरीका, प्राप्ति का तरीका बताया हुआ है। ये श्लोक है 3rd नंबर 3रे अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे निष्पाप, मैंने इस पुराने कलयुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी, मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की, और दूसरा गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। अगला है प्रश्न चौथा, मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। चौथा प्रश्न, मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। यह है 3रे अध्याय का पहला श्लोक। 1st नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्थात हे अवधरदानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हो जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है, तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे नीच घोर भ्रष्टेंद्रिय के कर्मों में मुझे क्यों लगा रहे हो। अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता। ये रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के जवाब हो गए। जो भी भगवत गीता श्लोक क्लास से जुड़े हुए हैं या तो श्लोक पढ़ते हैं, वो इस बात का जरूर ध्यान दें कि श्लोक आगे पढ़ते जाएंगे और ऐसे न हो कि पीछे की बातें सारी भूल जाए, क्योंकि भगवत गीता में तो सारे अध्यायों के बहुत से श्लोक हैं जो मिलते जुलते हैं। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रेफरेंस दिया हुआ है, तो प्रश्न टेस्ट में इसी हिसाब से पूछे जाते हैं ताकि श्लोक किसी भी तरह से बुद्धि में रहे। इसीलिए ही जो भी भगवत गीता क्लास में जुड़े हुए हैं, अपने अपने मधुबनों में जो जैसे समझ पा रहे हैं वैसे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश जरूर करें, ताकि कैसे भी तरह से शिव बाबा तो चाहते हैं सभी को बाप की पहचान देना आ जाए। इसीलिए ही प्रश्नों के माध्यम से ही सभी बोलना सीखे, श्लोकों को समझना सीखे, उसे पढ़ना सीखे, मंथन करना सीखे, यही उद्देश्य है। इसीलिए ही श्लोक टेस्ट में जरूर अच्छी तरह से पढ़ के अपने अपने मधुबनों में उसका जवाब दें। ये प्रश्नों के जवाब हो गए। अभी आगे आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है 3रे अध्याय का 5वां श्लोक।
अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। श्लोक है, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म। सर्वः प्रकृति जय गुणे। श्लोक दोबारा, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म। सर्वः प्रकृति जय गुणे। श्लोक का संधि विच्छेद है, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म। सर्वः प्रकृति जय गुणे। संधि विच्छेद दोबारा, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म। सर्वः प्रकृति जय गुणे। शब्दों का अर्थ है, ही अर्थात निसंदेह कोई, कश्चित् क्षणम अर्थात क्षण भर भी, अपि अकर्मकृत। एक बार दोबारा देखिए, ही कश्चित् अर्थात निसंदेह कोई, क्षणम अपि अर्थात क्षण भर भी, अकर्मकृत अर्थात कर्म किए बिना, न अर्थात नहीं, जातु अर्थात रह पाता, जातु तिष्ठति अर्थात नहीं रह पाता, ही अर्थात क्योंकि, प्रकृति जय अर्थात प्रकृतिकृत, गुणेह अर्थात गुणों से, अवशः अर्थात बरबस, सर्वः कर्म कार्यते अर्थात सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ, ही कश्चित् अर्थात निसंदेह कोई, क्षणम अपि अर्थात क्षण भर भी, अकर्मकृत अर्थात कर्म किए बिना, न जातु तिष्ठति अर्थात नहीं रह पाता, ही अर्थात क्योंकि, प्रकृति जय अर्थात प्रकृतिकृत, गुणेह अर्थात गुणों से, अवशः अर्थात बरबस, सर्वः अर्थात सब प्रकार के, कर्म कार्यते अर्थात कर्म करने पड़ते हैं। श्लोक का अर्थ है, निसंदेह कोई क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत गुणों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात निसंदेह अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो शरीर में है
प्रकृति के द्वारा पंचभूतों से शरीर बना हुआ है, इसीलिए ही इस शरीर में रहते हुए कर्म किए बिना कोई भी रह नहीं पाता है क्षण भर भी, क्योंकि प्रकृतिकृत गुणों से, प्रकृति के द्वारा जो कृत अर्थात निर्मित, प्रकृति के द्वारा जो क्रिएट हुए गुण है, उसके द्वारा बरबसी न चाहते हुए भी, चाहे मजबूरी से भी, बरबस अर्थात न चाहते हुए भी या मजबूरी से भी या जैसे भी, लेकिन सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित समझते हैं। निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत रज तम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित ही इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। प्रकृति कृत अर्थात इसे हमने बेसिक कोर्स में बहुत ऐसे रिलेटेड श्लोक देखे थे जिसमें ये बात बोली हुई है कि वास्तव में आत्मा तो जड़वत है, लेकिन जब वो शरीर का आधार लेती है, इस शरीर रूपी पिंजड़े में अपने हिसाब किताब के चक्कर के कारण या प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण है उनमें आसक्ति के कारण जन्म मरण के चक्र में आता है, और जन्म मरण के चक्र में आते हैं प्रकृति में बंध जाते हैं, और प्रकृति जो है वो सत रज तम इन 3 गुणों के चक्र में आते ही रहती है। इसीलिए ही सर्वकालीन अर्थात ये सदैव नोंद है कि प्रकृति सत रज या तम इनमें से कोई भी जो गुण प्रधान होता है उन गुणों के साथ इंद्रियों से बराबर ही सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। सब प्रकार के कर्म अर्थात प्रकृति के लिए जो नून कर्म है, शरीर मिला है प्रकृति से बना हुआ, और इसीलिए ही प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं इस शरीर के लिए, तो उसके लिए ही सब प्रकार के कर्म बरबसी करने पड़ते हैं, न चाहते हुए भी ये सारे कर्म करने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे यहाँ तो श्लोक में एग्जाम्पल के लिए दिया मल आदि, मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म करने ही पड़ते हैं। तो इसका मतलब जैसे आंखें हैं तो देखेंगे ही, कान है तो सुनेंगे ही, अर्थात शरीर के द्वारा जैसे शरीर स्वस्थ रहे, जीवन चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि भोजन शरीर को देना ही होगा। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है वो तो चलेगी ही चलेगी, अर्थात ये जो प्रकृति के द्वारा चलने वाले कर्म है ये तो चलते ही रहेंगे। इसीलिए ही ये बताया कि जो भी इंद्रियां है उससे कर्म तो करने ही है, कर्म करने ही पड़ते हैं। अब जैसे मूल्यों में भी बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं। अब कान है, कान खुले हैं तो सुनाई देगा ही, नाक है तो प्रश्वास श्वास की जो प्रक्रिया नूंदी हुई है शरीर के लिए वो तो करनी ही है, आंखें खुली है तो दिखाई तो देता ही है, तो ये सब कर्म तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बरबस करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें खास बात जो पहले श्लोक का रेफरेंस अगर देखेंगे चौथा, इसमें ये बात बोली है, कोई ऐसे है
कि पूरी तरह से बिना सोचे समझे ही सारे कर्मों को त्याग देते हैं। जैसे जबरिया शरीर की हर प्रक्रिया को कंट्रोल करना, हठ योगी बन करके अलग अलग प्रकार से जैसे उपवास करते हैं लंबे समय तक, तो ये शरीर को दुख देने जैसे कर्म हो जाते हैं, तो इससे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए ही यह भगवान ने इस श्लोक में बताया कि कोई भी इन सारे कर्मों के बिना नहीं रह पाता, बर्बस करने पड़ते हैं। इसी के लिए ही यहाँ खास बात तो है, युद्ध को लेकर के भी भगवान ने इस बात को समझाया, क्योंकि खास अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और युद्ध कौन सा है? यहाँ है मायावी युद्ध, विकारों का युद्ध। इसमें ही प्रकृति के द्वारा जो कर्मों में बंधे हुए हैं, जिन हिसाब किताबों में बंधे हुए हैं, तो उसके कारण ही उस युद्ध को छोड़ करके नहीं भाग सकते हैं। इसी को समझाने के लिए ही 18वें अध्याय का 59 नंबर श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 59, ये श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है। इसके भावार्थ में देखिए, इसमें ये बात बताई है कि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा मानेगा तो तेरा यह सोचना व्यर्थ है, प्रकृति तुझको अवश्य ही युद्ध में लगा देगी। 5वें नंबर श्लोक जो है 3रे अध्याय का, इसमें ये बात आई, प्रकृति कृत गुणों से बर्बस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात ये जीवन का एक युद्ध है, एक संघर्ष है, ये कर्म ही, कर्म युद्ध बोला हुआ है, तो ये कर्म करना ही वास्तव में एक प्रकार का युद्ध है। इसीलिए भगवान ने इसके लिए बताया अर्जुन को, प्रकृति तुझको अवश्य ही युद्ध में लगा देगी। उसके साथ साथ 18वें अध्याय का 60 नंबर श्लोक देखिए, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 60, इसमें भी ये बात आई है, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। इसके भावार्थ में ये बात आई हुई है, स्वभाव से पैदा अपने कर्म से बंधा हुआ, यदि मोह की मूर्खता से अहिंसक युद्ध करने का इच्छुक नहीं तो भी आत्मा के रिकॉर्ड के बरबस हुआ अवश्य ही करेगा। इसमें ये बात समझाई हुई है कि वास्तव में स्वभाव से अर्थात यह प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण, या तो जो आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो सभी ही प्राणियों में, सभी ही मनुष्यों में रिकॉर्ड भरा हुआ है, और उस रिकॉर्ड के अनुसार सबको बर्बसी एक कर्म करने पड़ते हैं। तो खास यह बात ये समझाने की है कि हठयोगी बनने से नहीं चलेगा, जो प्रकृति के अनुसार सहज सहज कर्म ढूंढे हुए हैं वो तो करने ही है, लेकिन वो कैसे कर्म करने होते हैं, इसमें भी ये युद्ध है, और इस युद्ध में भी कर्म करते हुए भी डिटैच जब रहेंगे, अनासक्त जब रहेंगे, तभी वास्तव में सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, योगी बनने की अवस्था की या सुखों की प्राप्ति हो सकती है। इसमें ऐसे गलत फहमी न हो जाए, कई गलत ऐसे न सोच ले। कोई ऐसे है जो, जैसे उदाहरण लेते हैं हम ज्ञान में चलते समय का ही, अन्न दोष संग दोष के लिए श्रीमत तो दिया हुआ है, लेकिन कोई अपनी इच्छा पूर्ति करते रहे और सोचे हमसे तो बर्बर से सब कर्म हो ही जाते हैं, तो ऐसे अन्य अर्थ न ले इस बात का। खास बात तो है, हठयोगी नहीं बनना है, सन्यासी नहीं बनना है, सहज योगी बनना है। लेकिन वो सहज योगी कैसे बनना है, जिसके लिए ऐसे भी कोई एग्जाम्पल है जो हीरो पार्टधारी के लिए बताया है कि सब कर्म करते हुए भी उन कर्मों का असर नहीं होता है, उन कर्मों में वो आसक्त नहीं होता है। इस श्लोक को और अच्छी तरह से रेफरेंस के और 2-3 श्लोक बाकी है,
उसके साथ कल समझते हैं और अगला श्लोक भी कल समझेंगे इसी के साथ। अभी के लिए आज के लिए श्लोक का उच्चारण और अर्थ सुनते हैं एक बार। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्यागादि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृति से पैदा सर्वकालीन सत रजतम में कोई भी प्रधान गुणों के द्वारा इंद्रियों से बरबस ही सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्यागादि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृति से पैदा सर्वकालीन सत रजतम में कोई भी प्रधान गुणों के द्वारा इंद्रियों से बरबस ही सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। बाकी कल इससे रिलेटेड और श्लोक है 2-3, उसका अर्थ समझ के इस श्लोक को क्लियर से समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम